TV9 भारतवर्ष पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक्सक्लूसिव भी देखिए। आरपीएन सिंह के पडरौना से चुनाव लड़ने की खबरों पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, आरपीएन को हराने में एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा काम करेगा। मौर्य ने कहा, जिसकी ओर इशारा करूंगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। मौर्य का कहना है अपने बेटे को टिकट पर। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला अखिलेश करेंगे। एसपी ज्वाइन करने के बाद ओपी राजभर से नहीं मिला, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अभी हमने ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू किया, उन्होंने हमको दिए इंटरव्यू में आपके लिए कहा कि आपने बेटे के लिए एमएलसी के लिए कहा था ओम प्रकाश राजभर से कि बेटा एमएलसी हो जाएगा, और उन्होंने कहा वो तो 6 साल रहता है, एमएलए तो 5 साल रहता है, ये और भी अच्छा होगा। ये आपकी और उनकी बातचीत का उन्होंने खुलासा TV9 को दिए इंटरव्यू में कहा। क्या आपकी प्रतिक्रिया बाबूजी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कुछ भी कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उनका अपना निजी बयान होगा। समाजवादी पार्टी में आने के बाद हमारी और ओम प्रकाश राजभर जी की न कोई बैठक हुई, न कोई वार्ता हुआ और न ही टेलीफोन पर कोई संवाद हुआ। वो तो कह रहे हैं कि एमएलसी की बात हो गई थी कि आपने उनसे कहा था कि एमएलसी हो जाएगा बेटा आपका। अब वो शुभचिंतक हैं इसलिए कह दिए होंगे, लेकिन हमारी उनकी कोई वार्ता नहीं हुई। ऐसा क्या कुछ है कि चुनाव के बाद एमएलसी की कोई बात है बेटे के लिए आपके? मैंने जब बेटे का जिक्र ही नहीं किया तो टिकट मिले या नहीं मिले, आगे होगा क्या होगा नहीं होगा, इसके विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आपके साथी, इसलिए उनका कहना बड़ा मायने रखता है। आपके साथी सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, तो ये अच्छा बात होगा ओम प्रकाश राजभर जी से फिर इसकी बात कर लें और सर्टिफिकेट भी ले लें। आप ओम प्रकाश राजभर को गंभीर उमेश को पूछेंगे हमारे साथ में। ओम प्रकाश राजभर को आप गंभीर मेरी उनकी वार्ता नहीं हुई है, आप इसका जो भी अर्थ लगाना चाहें लगा लें। अच्छा, आरपीएन सिंह पे सवाल कर लें। आरपीएन सिंह आ रहे हैं, उमेश आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको सहयोगी भी ज्वाइन कर रहे हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि पडरौना से उनको उतारा जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये किसी भी बहस का मुद्दा नहीं होता है। आप तैयार हैं अगर वो आपके खिलाफ ताल ठोकते हैं तो? हम पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए तैयार बैठे हैं। पडरौना से ही आप लड़ेंगे और साथ ही साथ हम कहाँ से लड़ेंगे ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय तय करेंगे। लेकिन आप अगर वो पडरौना से उतरते हैं तो आप क्या उनको हरा सकते हैं? हमारा एक एक कार्यकर्ता उनको हराने का काम करेगा और मैं ये कह सकता हूं कि वो विधानसभा स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बनाई गई है। हमारा एक एक कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम के साथ खड़ा होता है। नहीं जीत सकते वहां। जिसकी ओर इशारा करूंगा वही जीतेगा। जिसकी ओर इशारा करूंगा उसकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीतेगा। अंतिम सवाल उमेश, अंतिम सवाल। एक सवाल आपसे बेहद अहम है कि आपके परिवार को लेकर के तमाम बातें होती है, उत्कृष्ट को लेकर के अलग बात होती है, संगमित्रा जी को लेकर के अलग बात होती है। क्या परिवार में ही 3 विचारधारा अलग अलग चल रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उत्कृष्ट के लिए मैंने वहां पर टिकट नहीं मांगा, वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। संगमित्रा जी का अलग बयान आता है, आप कहते हैं कि आप पहले एक चीज मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, डॉक्टर संगमित्रा को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुला करके टिकट दिया था और अशोक को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट बुला के दिया था, बहुजन समाज पार्टी में भी बुला के दिया था, भारतीय जनता पार्टी में भी बुला के दिया था। और टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, निहायत राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। एक चीज। दूसरी चीज, मनोज पांडे जी ऊंचाहार से पहले से विधायक हैं, वो सिटिंग एमएलए और सिटिंग गेटिंग चल रहा है, 2 बार लगातार जीते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी वहां पर सशक्त है और उनको टिकट मिलना भी चाहिए। नेचुरल जस्टिस आपने कहा उसको, नेचुरल जस्टिस आपने कहा, ये तो मैं आपसे कल भी कह चुका हूं। एक आखिरी सवाल आपसे स्वामी जी ये है कि जैसा कि मैंने आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, आप शब्दवंशी हैं, संवाद के आदमी हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आपका संवाद ओम प्रकाश राजभर से नहीं हो रहा है, आपका डॉक्टर साहब से, डॉक्टर संगमित्रा से बात नहीं हो रही है, आप उत्कृष्ट के लिए कह रहे हैं कि हमने कोई उनकी वकालत ही नहीं की टिकट के लिए। आप स्पष्ट करिए ना जरा तस्वीर। देखिए, आप शपथ पत्र लेना चाहते हैं? नहीं, आप देखिए साफ बातें करते हैं। आपको मैंने जब सब कुछ साफ साफ बता दिया तो आप एफिडेविट चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, साफ शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो जो है पडरौना में अगर लड़ते हैं आरपीएन सिंह तो एक एक कार्यकर्ता उनको हराएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए।
बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।